रावण का मन भगवान श्री राम की बढ़ती ताकत से डरने लगा था। वह जानता था कि उसकी सेना का हर योद्धा भगवान श्री राम की वानर सेना से बुरी तरह पराजित हो चुका था। इसलिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति धूम्राक्ष को युद्ध भूमि में भेजा ताकि वह श्री राम की सेना को नष्ट कर सके। धूम्राक्ष, जो अपनी विशाल शक्ति और मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, रावण के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षक था। रावण ने उसे आदेश दिया, जाओ और राम की सेना को समाप्त करो, केवल तुम ही इस कार्य को पूरा कर सकते हो। धूम्राक्ष ने रावण का आदेश माना और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में दाखिल हो गया। उसकी माया से आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर घना अंधकार छा गया। उसकी गदा से वानर सेना के वीरों को आघात पहुंचने लगा। धूम्राक्ष के शक्तिशाली हमलों से वानर सेना कांपने लगी, लेकिन हनुमान जी ने यह देखकर फैसला किया कि अब उसे सामने आकर इस राक्षस को हराना होगा। हनुमान जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और धूम्राक्ष को चुनौती दी। धूम्राक्ष ने हंसी में कहा, तुम जैसे वानर मुझे क्या हरा सकते हो? मेरी गदा और माया के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा घमंड तुम्हारी हार का कारण बनेगा। धूम्राक्ष ने तुरंत अपनी गदा से हनुमान जी पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गति से उस प्रहार को आसानी से बचाया। धूम्राक्ष अपनी माया का इस्तेमाल कर आकाश में उड़ गया और वानर सेना को और भी भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से धूम्राक्ष की माया को पहचान लिया और उसे अपने सामने उपस्थित किया। फिर हनुमान जी ने पास के विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और पूरे बल से धूम्राक्ष की ओर फेंका। वृक्ष का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि धूम्राक्ष अपने संतुलन को खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। वह अभी भी जिंदा था, लेकिन थका हुआ था। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से धूम्राक्ष की छाती पर प्रहार किया। गदा का प्रहार इतना प्रबल था कि धूम्राक्ष की हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह वहीं पर ढेर हो गया। उसके बाद उसकी मायावी शक्तियां भी समाप्त हो गईं और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। धूम्राक्ष की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है।